हेलो क्लास 6 एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम आपका एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत या लद्दाख। ठीक है, बुद्धिज़्म जो है वो तिब्बत से कहाँ पहुँचा? लद्दाख तक पहुँचा। लद्दाख इज़ ऑल्सो कोल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को भी क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। इस्लाम जो है वो इस क्षेत्र के अंदर लगभग 400 साल पहले से शुरू हो चुका था। एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। और यहाँ एक अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख जो है उसके पास में एक बहुत ही ज़्यादा अपने मौखिक ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और पोएम्स का संग्रह है। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय द बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट्स। तिब्बत का जो नेशनल महाकाव्य है वो केसर सगा नाम है उसका, और इसे परफॉर्म किया था, गाया था मुस्लिम्स और बौद्ध धर्म के लोगों ने एक साथ मिलकर इसे गाया था। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला एक राज्य है जो कि इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में स्थित है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। ठीक है, ये जो है वो एक तरफ से तो समुंदर से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव्स एंड कार्डमोम्स। यहाँ पे बहुत सारे मसाले पाए जाते हैं जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, और नेक्स्ट है जैसे ये मसालों के लिए भी फेमस है ये जगह। आर ग्रोन ऑन द हिल्स। पहाड़ियों पर ये उगाए जाते हैं। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स टू कम हियर द फर्स्ट। ये मसाले ही हैं जो इस क्षेत्र को बहुत व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस बनाते हैं ताकि वो यहाँ पे सबसे पहले आएँ। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट St. Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। ठीक है, तो एक धर्म प्रचारक थे क्राइस्ट यानी कि क्रिश्चियन धर्म के प्रचारक थे एक एसटी थॉमस। ऐसा माना जाता है कि वो यहाँ पे लगभग 2000 साल पहले आए थे और उन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कि वो अपने साथ ईसाई धर्म को इंडिया में लाए थे। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो कम एंड सेटल्ड डाउन हियर। बहुत सारे अरब ट्रेडर्स यहाँ पर आए और यहीं आकर बस गए। IBN बतूता वो हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटल लेस देन 700 ईयर्स अगो। IBN बतूता थे जो यहाँ पे हु ट्रेवल्ड हियर जो यहाँ पे यात्रा करके आए थे अ लिटल लेस देन 700 ईयर्स अगो लगभग 700 साल पहले। रोट अ travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक यात्रा वृतांत में लिखा है, उसमें डिस्क्राइब किया है कि मुस्लिम्स यहाँ पे किस तरह रहते हैं। एंड सेज दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, और उन्होंने ये बताया कि यहाँ की ये कम्युनिटी जो है वो हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। एंड ऐसा माना गया था कि ये जो मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं वो उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पे प्राप्त है, एक रिस्पेक्टेड समुदाय है ये यहाँ पे। द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। जो पुर्तगीज जो थे उन्होंने एक समुद्री मार्ग इंडिया का ढूंढ निकाला था जब यूरोप से वास्को ड गामा ने अपनी शिप के साथ यहाँ पे लैंड किया था। पहली बार वही आए थे यहाँ पे अपनी शिप के साथ में, और बाद में इन्हें सी रूट मिल गया था इंडिया में आने का। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। इतनी सारी ऐतिहासिक चीज़ों के बावजूद केरला के जो लोग हैं वो अलग अलग धर्म को मानते हैं। जैसे जैन धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं, इस्लाम धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स एंड आर कोल्ड चीना वाला। ठीक है, फिशिंग नेट्स जो मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाल का यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो एग्जैक्टली चाइनीज़ फिशिंग नेट्स जैसा दिखता है और इसलिए उसे चीना वाला कहा जाता है। इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड दी चीना चट्टी। ठीक है,
तो मतलब यहाँ पे यहाँ तक कि जो बर्तन जिसके अंदर उन्हें फ्राई किया जाता है उसे भी चीना चट्टी कहा जाता है। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन वुड हैव कम फ्रॉम चाइना, और ऐसा विश्वास है कि ये जो वर्ड है चीन, ये कहाँ से आया है, चाइना से ही लिया गया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सुइटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। यहाँ की उपजाऊ ज़मीन और जो जलवायु है वो चावल उगाने के लिए बिल्कुल सूट करती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो खाते भी चावल, मछली और सब्जियाँ ही हैं। यहाँ पे ज़्यादातर चावल भी उगाया जाता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वर नॉट डेवलप्ड इन द पास्ट। भूतकाल में यहाँ पर यातायात के साधन और कम्युनिकेशन के साधन अवेलेबल नहीं थे, डेवलप नहीं थे। एंड एज सच people remained isolated in their own regions and developed their own culture, language, food habits and means of livelihood। और इस वजह से लोगों ने अलग थलग रह गए, लोग बाकी क्षेत्रों से और अपने ही क्षेत्र में सिमट कर रह गए, और वहाँ उन्होंने अपने तरीके का कल्चर, अपनी भाषा, अपनी फूड हैबिट्स, अपने मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जीने के लिए अपने साधन उन्होंने खुद बनाए। फॉर इंस्टेंस पीपल लिविंग नियर द सी टुक to fishing and trade, while people living in fertile plains took up farming and animal husbandry। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे लोग जो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे रहते थे, वो लोग तो फिशिंग और ट्रेड का काम करने लगे, और जो लोग फर्टाइल प्लेन्स पे यानी उपजाऊ समतल जगहों पे रहते थे वो फार्मिंग का और एनिमल्स को पालने का काम करने लगे। ठीक है, यानी जगह के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू कर लिया। However, later as transport and communication developed over time and also sometimes due to wars or natural disasters, people began moving from one place to another। और इस तरह बाद में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सुविधा टाइम बीतने के बाद में जैसे ये डेवलपमेंट हुआ, और कुछ कई बार युद्ध और नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा। एज ए कंसिक्वेंस मिक्स्ड इन्फ्लुएंसेस कुड बी सीन इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। और इसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारी मिक्स्ड प्रजातियां अब हमें क्या करती हैं, अलग अलग क्षेत्र में इंडिया में देखने को मिलती हैं। India has also seen the coming of foreign travelers and rulers who made this land their home। इंडिया ने विदेशी ट्रैवलर्स का यहाँ आना और कुछ शासकों का यहाँ रहकर अपने घर की तरह इसके ऊपर कब्जा कर लेने के सीन्स भी देखे हैं। They were indeed influenced by Indian customs and culture and they also, वे क्या हुए, भारतीय कस्टम और कल्चर, रीति रिवाज और संस्कृति से प्रभावित हुए। एंड दे ऑल्सो contributed the best elements of their own culture resulting in a wonderful synthesis that is India। इन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन भी दिया, अपने कल्चर के बारे में बेस्ट एलिमेंट्स दिखाए इन्होंने अपने कल्चर के, एंड रिजल्टिंग अ वंडरफुल सिंथेसिस ऑफ इंडिया दैट इज़ इंडिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया के अंदर एक वंडरफुल, लोगों इन सबके कल्चर्स के मिलने का एक वंडरफुल सिंथेसिस सामने आया। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स इन एडिशन टू हिंदुइज़म। इंडिया जो है एक ऐसी धरती है जहाँ पे अलग अलग धर्मों का हमें मेल मिलता है। हिंदुज़म में भी हुज फॉलोअर्स आर इन अ मेजोरिटी हियर। हिंदू धर्म के लोगों के हिंदू धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, जो समर्थक है, वो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। हमारे संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया है। वेयर इक्वल रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट इज गिवन टू ऑल रिलीजन्स, जहाँ पे सभी धर्मों को समान अधिकार और रिस्पेक्ट दी जाती है। डिस्पाइट ऑल दिस डाइवर्सिटी वेयर पीपल हैव डिफरेंट रीजनल, कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड्स। इन सब के अलावा ऑल दिस डाइवर्सिटी, इतनी सारी विविधता होने के बाद, जहाँ लोग अलग अलग क्षेत्र से, अलग कल्चर से, अलग धार्मिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वी फाइंड अ सीमलेस इंटरमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ रिजल्टिंग इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतना सब डिफरेंस होने के बाद भी हम लोगों के अंदर क्या पाते हैं, बिना जोड़ का या बिना गांठ का आंतरिक मिलान इतना अच्छा पाते हैं अपनी ज़िंदगी में कि जिसके रिजल्ट से हम उसे क्या कहने लगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलने लगे। ठीक है, इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस its fold the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged।
जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अंदर उन्होंने कहा कि इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड। इन भारत की जो यूनिटी है वो बाहर से इम्पोज नहीं की गई है, बट रैदर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। और ये बहुत ही ज़्यादा गहरी है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं है बल्कि गहराई तक है। और जब आप इसे फोल्ड करते हो, द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव एंड कस्टम, तो बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता और विश्वास का जो रोल है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। वो प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड। और हर एक वैरायटी क्या करती है, यहाँ पे स्वीकार की जाती है और हर एक चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड दी फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया। वो नेहरू ही थे जिन्होंने इस फ्रेज को भारत के अंदर डिस्क्राइब किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर लिव्स। डाइवर्सिटी और इसकी हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस यानी महत्वता। वी हैव सीन दैट इंडिया हैज़ एन अमेजिंग डाइवर्सिटी इन फूड, क्लोथ्स, रिलीजन्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रीजन्स। हम देखते हैं कि भारत में अमेजिंग डाइवर्सिटी है भोजन के मामले में, कपड़ों में, धर्म में, कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में, रीति रिवाज में, परंपराओं में और क्षेत्रों में। ठीक है, अलग अलग भौगोलिक चीज़ें भी अलग अलग मिलती हैं। दिस डाइवर्स एस्पेक्ट्स शो द मिक्स ऑफ सेवरल इन्फ्लुएंसेस दैट वर अब्जॉर्ब्ड ओवर द सेंचुरीज एंड नाउ फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर यूनिक हेरिटेज। क्या होता है कि दिस डाइवर्स एस्पेक्ट्स शो द मिक्स ऑफ सेवरल इन्फ्लुएंसेस। इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी यहाँ पर एक प्रभावशाली मिक्सचर देखने को मिलता है जिसके अंदर पूरा देश डूबा हुआ है ओवर द सेंचुरीज, काफ़ी सालों से, एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ यूनिक हेरिटेज, और हमारी एक अद्भुत धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। डाइवर्सिटी एंड रिचेज आर लिव्स ग्रेटली। डाइवर्सिटी जो है वो हमारी जीवन को बहुत ही ज़्यादा रूप से प्रभावित करती हैं, एंड इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लिव्स, और ये हमारे जीवन का एक आंतरिक हिस्सा बन चुकी है। इट टीचेज अस कोऑपरेशन, कोएग्जिस्टेंस एंड कलरफुल एंड हार्मोनियस लिविंग। ये हमें क्या सिखाती है, सहयोग करना, सह अस्तित्व और लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण रहना सिखाती है। एडिंग टू द रिचनेस एंड कलरफुल पैटर्न्स ऑफ आवर सोशल फैब्रिक, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिच और कलरफुल पैटर्न हमारे सामाजिक ढांचे में देखने को मिलता है। डाइवर्सिटी टीचेज अस टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु मे हैव डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स। हमारी डाइवर्सिटी हमें यह सिखाती है कि हमें सहनशीलता होनी चाहिए और हर आदमी का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो अलग अलग धर्म में विश्वास रखता है। सोशल कस्टम अलग, चाहे उसका सामाजिक रीति रिवाज अलग हो या उसका धर्म अलग हो, उस सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वी ऑल हैव अ यूनिक आइडेंटिटी एज इंडियंस, क्योंकि हमारे पास खुद एक अद्भुत आइडेंटिटी है कि हम भारतीय हैं। इन स्पाइट ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग कल्चरल, रीजनल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, हमारे इतने मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक और क्षेत्रीय जो विभिन्नता हमारे अंदर पाई जाती है, इनके बावजूद भी हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी है कि हम भारतीय हैं। Diversity gives us a strong sense of oneness which came to the fore against the British rule during our glorious freedom movement. Diversity हमें एक strong sense देती है कि हम एक हैं। वंस द फोर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जब हमारा जो ग्लोरियस फ्रीडम मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश रूल के खिलाफ में, उसके अंदर हमें ये चीज़ दिखाई दी थी। एंड विच इज़ वर्किंग वंडर्स टुडे, और आज ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक तरीके से अपना काम कर रही है इन प्रोपेलिंग इंडिया टुवर्ड्स प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड इंटरनेशनल एक्लेम। इंडिया जो है वो आज प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोस्पेरिटी समृद्ध बन रहा है और इंटरनेशनल प्रशंसा में भी शामिल हो रहा है, यानी विदेशों में भी इसकी प्रशंसा हो रही है। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, अरे मित्र उन खून के दिनों को भूल मत जाना। इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस, इन अपने खुशी के दिनों के बीच में हमारे लिए भी कुछ आंसू बहा देना। द हंटर हैज़ टोर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर, शिकारी ने क्या किया था, हर एक सिंगल फ्लावर को भी उसने तोड़कर फेंक दिया था। डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड, इस सुनसान गार्डन में, डेजर्ट रेगिस्तान भरे गार्डन में तुम क्या करो, ए डू प्लांट अ फ्लावर, एक फूल फिर से लगाओ। यानी जो लोग आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गए थे, वो दोस्त, वो लोग कहते हैं कि हमें भूल मत जाना इस हैप्पीनेस में और हमारे लिए हमें याद करते रहना। हैविंग फॉलन टू बुलेट वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग, जब हम जलियांवाला बाग में बुलेट चली तो हम सब सो गए थे। डू
लाइट अ लैम्प ऑन हिज लोनली ग्रेव ओ फ्रेंड, इस खाली पड़ी इस हमारी कब्र पर क्या करो तुम, एक लैंप जलाओ यानी दिया जलाओ। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे, आज हिंदू और मुसलमानों का खून एक साथ बहा है। डू सोक योर रोब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड, तो तुम अपनी पोशाक को इस खून की नदी में भिगो लो डियर फ्रेंड। सम रोट इन जेल्स वाइल अदर्स लाई इन देयर ग्रेव्स, कुछ लोग जेल में सड़ गए तो कुछ दूसरे अपनी कब्र में समाधि में लेट गए। डू शेड अ फ्यू टीयर्स फॉर देम ओ फ्रेंड, अरे मित्र उन लोगों के लिए कुछ आंसू तो बहाओ, यानी ये उनकी कहानी है जो आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गए थे। दिस सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसकर इन अमृतसर इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन्ड फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वाउंडिंग एवर मोर। ये सॉन्ग तब गाया गया था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, जहां एक ब्रिटिश जनरल ने ओपन फायर किया था और एक लार्ज ग्रुप बहुत बड़ी संख्या में बिना हथियार के शांतिपूर्वक लोगों को मार दिया गया था, शांतिपट लोगों को मार दिया गया था और काफ़ी सारे घायल भी हुए थे। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, वहाँ पे आदमी औरत हिंदू सिख मुसलमान अमीर गरीब सभी इकट्ठा हुए थे ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। दिस सॉन्ग वॉज composed एंड sung टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, ये जो सॉन्ग है ये कंपोज किया गया है, गाया गया है उन लोगों की, उन बहादुर लोगों के सम्मान में, ठीक है, उनकी याद में सम्मान के रूप में ये गाया गया है। इट्स योर चैप्टर स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।